दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जनता के मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं, कई सवाल पैदा हो रहे हैं। वो सवाल है ईवीएम मशीन को लेकर, वीवीपैट को लेकर, जो कि हमेशा से ये मुद्दा रहा है, ईवीएम मशीन और वीवीपैट का। और हर चुनाव में ये मुद्दा गरमाना शुरू हो जाता है। हर चुनाव में ईवीएम मशीन को लेकर, वीवीपैट को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर ईवीएम में क्या धांधली हो सकती है, क्या सेटिंग हो सकती है। क्योंकि एग्जिट पोल का गाना तो चारों तरफ से गाया जा रहा है, लेकिन ईवीएम वीवीपैट पर भी जनता की पैनी नजर है। दोस्तों, ईवीएम वीवीपैट पर भी जनता ने अपनी पैनी नजर गड़ा कर रखी है। दरअसल पूरे चुनाव में ईवीएम वीवीपैट को लेकर जनता ने सवाल उठाए और ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वोटिंग काउंटिंग के, जी हाँ, वोटिंग काउंटिंग से ठीक पहले 2 दिन पहले विधानसभा चुनाव की मतगणना में 5 बूथों के वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। यानी कि अब इस मसले का जो पिटारा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये पिटारा कल खुलने वाला है। याचिकाकर्ता ने ये मांग कर दिया है कि वीवीपैट मिलान की प्रक्रिया मतगणना की शुरुआत में ही हो, मतगणना के बाद नहीं हो। गुरुवार को यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना संपन्न हो गई। जो उठापटक थी वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आखिरी मौके पर उठाई गई इस मांग पर हैरानी जताते हुए सुनवाई की सहमति दे दी है। और ये सहमति कई लोगों के सवालों के जवाब के तौर पर भी सामने आ सकता है। कोर्ट चुनाव आयोग के वकील से सुनवाई में उपस्थित रहने को भी कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता राकेश कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने पेश हुई। उन्होंने मामले पर जल्द सुनवाई के अनुरोध कर दिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि इस मसले पर 2019 में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। मीनाक्षी अरोड़ा ने आगे कहा, कोर्ट को यह निर्देश देना चाहिए कि 5 बूथों के वीवीपैट का ईवीएम से मिलान हो। दरअसल 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था दोस्तों कि हर विधानसभा क्षेत्र की 1 की बजाय 5 ईवीएम के नतीजों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान होगा। कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम और तेलुगु देशम समेत कुल 21 की याचिका पर दिया था। और तो और इन पार्टियों ने यह भी मांग की थी कि चुनाव आयोग में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनों की आधी संख्या का मिलान वीवीपैट से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इतनी अधिक संख्या को अव्यावहारिक बताते हुए 5 ईवीएम कर वीवीपैट के मिलान का आदेश दे दिया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम इतने सारे ईवीएम और वीवीपैट का मिलान नहीं कर सकते हैं। इसलिए कल जब इस बारे में जानकारी हासिल होगी कोर्ट के सामने, तो इसमें 5 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि आप इस पे मिलान कीजिए और क्या एग्जिट रिजल्ट आता है वो हमें बताइए। कोर्ट ने प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी के जरिए 5 ईवीएम चुनने की प्रक्रिया को सही बताया था। याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि मिलान के लिए ईवीएम मशीन 5 अलग अलग बूथों से ली जानी चाहिए, लेकिन उनकी जानकारी के मुताबिक आयोग 1 बूथ से ईवीएम चुन रहा है। मिलान की प्रक्रिया को मतगणना के बाद करना भी सही नहीं होगा। अगर आप मिलान पहले नहीं करेंगे तो मतगणना के बाद का फिर कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसे सबसे पहले किया जाना चाहिए और इससे सभी के मन में निष्पक्षता का भरोसा भी बना रहेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा इस बात को लेकर कि परसों मतगणना है, देखना होगा कि अब कोई आदेश दिया जा सकता है या नहीं। इस पर टिप्पणी के साथ कोर्ट ने मामले की जो सुनवाई है उसके लिए कल का दिन मुकर्रर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का सुनवाई होने वाला है। और इस सुनवाई में ईवीएम और वीवीपैट की क्या खेल खेली जा रही है, क्या सच्चाई है, कितनी सत्यता है, इसको लेकर मिलान होगा। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी है, देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगा और यूपी में सोमवार को 7वें और आखिरी चरण का
मतदान खत्म होने के बाद 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को मतगणना होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 तारीख को ईवीएम मशीन का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया कि मतगणना के दौरान ईवीएम के वोटों की गिनती वीवीपैट पर्चियों के मिलान के साथ ही होना चाहिए। अदालत में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है, अपनी सहमति जता दी है और याचिका में ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होते ही वीवीपैट के सत्यापन की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर 9 मार्च को सुनवाई के आदेश दे दिए गए हैं। और तो और आपको बता दें दोस्तों कि ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन जुड़ी होती है। ईवीएम में बटन दबाने के बाद वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलता है। इस पर्ची में जानकारी होती है कि आपने किस पार्टी या उम्मीदवार को अपना वोट दिया है। वीवीपैट पर्ची से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आपका वोट किसे गया है। वीवीपैट की पर्ची में उम्मीदवार का नाम और उसका चिन्ह छुपा होता है, जो अपने दल के लोगों को, अपने नेताओं को चुनने के लिए वीवीपैट में पर्ची डालता है। इसकी पर्ची वोटर को नहीं दी जाती है। हमारे देश में कैसा भी चुनाव रहा हो, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, आमतौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कभी संदेह से परे नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने यहाँ चुनावों को निष्पक्ष पर विश्वसनीयता बनाने के ठोस उपाय ढूंढने में नाकाम रहा है, क्योंकि बार बार इन पर आरोप लगे। बार बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष हो, आम जनता हो, उन्होंने सवाल खड़े किए। उनसे पूछे कि आप जो है पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 7 चरणों में, माफ़ कीजिएगा 5 नहीं 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और बाकी अलग अलग राज्यों में भी चुनाव हुए। लेकिन ईवीएम मशीन की खराबी और फिर धांधली का जो किस्सा है, जो कहानी है, जो ट्रेलर है, वो देखने को मिला। इसको लेकर ईवीएम मशीन को लेकर कई बातें सामने आई। और तो और मौजूदा चुनाव आयोग की भूमिका को देखें तो उसके कामकाज के तौर तरीके बताते हैं कि वो अपनी बची खुची साख को भी मलियामेट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि ऐसे आरोप लगने के जो इन पर लगते हैं उसको लेकर बार बार यही बातें कही जाती है। यही वजह है कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का या फिर स्थानीय निकाय का, मतदान के समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी, कई लोगों के नाम मतदाता सूची लिस्ट से गायब हो जाते हैं। मतदान के बाद ईवीएम बदले जाने, ईवीएम मशीनों की सील टूटी पाई जाने और मतगणना में धांधली की शिकायत हर तरफ से आने लगती है। अब तो जिन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है वहां से उन स्ट्रांग रूम की सील टूटी पाए जाने की शिकायतें, खबरें सामने आई, जिस पर आपने देखा लखनऊ भी एक था और मऊ का भी कोई इलाका था जहां पर वीवीपैट और के जो पर्चियां हैं उनको निकाल कर फेंका गया था। तो ये सारी खबरें इसी उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आई, जहां मतदान के बाद ईवीएम को मतगणना होने तक रखा जाता है, लेकिन उससे पहले ही कारस्तानी की खबरें सामने आई। आयोग की विश्वसनीयता सिर्फ ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर ही सवाल के घेरे में नहीं है। जिन क्षेत्रों में मतदान हो चुका होता है वहां से उन स्ट्रांग रूम की सील टूटी पाए जाने की भी खबर सामने जब आती है तो चुनाव आयोग पर बार बार सवाल खड़े होते हैं। ऐसा पहले भी कई चुनावों में हो चुका है और इस समय उत्तराखंड और गोवा में भी आरोप सामने आए कि वहां पर भी धांधली की जा रही है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को ईवीएम बदले जाने या उनमें किसी किस्म की गड़बड़ी की आशंका सता रही थी और उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। इसी आशंका के चलते वो हर जिले में मतगणना केंद्रों पर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते रहे और अभी भी उत्तर प्रदेश में सबको यही अलर्ट किया गया है कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर पैनी नजर बना के रखें। पोस्टल बैलेट को पहले कभी भी चुनावी राजनीति में बहुत अहम नहीं माना गया, शायद ही कभी इसकी वजह से नतीजे प्रभावित हुए होंगे, लेकिन अचानक पोस्टल बैलेट का महत्व बढ़ रहा है। चुनाव लड़ रही भाजपा विरोधी पार्टियों को पोस्टल बैलेट का डर सता रहा है। उनको चुनाव आयोग पर भी संदेह है और प्रशासन पर भी संदेह है। वो बार बार उनकी तरफ से कही जाती है, बतलाई जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं। इसलिए उन्हें लग रहा है कि सिस्टम का फायदा उठाकर भाजपा पोस्टल बैलेट के सहारे नतीजों को प्रभावित कर सकती है। ध्यान रहे, पहले पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार सेना के जवानों, अधिकारियों और चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को ही था, लेकिन अब 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले और गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की अनुमति मिल गई है। पहले मतगणना शुरू होने पर पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होती थी, लेकिन अब मतगणना खत्म होने तक पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं।
पहले पोस्टल बैलेट बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO के जरिए दिए जाते थे, अब डाक से भेजे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि पोस्टल बैलेट से वोट भेजने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपनी पहचान पत्र की कॉपी उसके साथ लगानी होती है। इससे वोट की गोपनीयता भंग होती है और अगर सरकारी कर्मचारी ने सरकार की विरोधी पार्टी को वोट किया हो तो उसके लिए अलग खतरा पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान के समय गाजियाबाद के एक बूथ पर ऐसी ही घटना सामने आई थी। वोट डालने पहुंचे पुलिस परिवार के कई सदस्यों के वोट पोस्टल बैलेट से डाले जा चुके थे, जबकि उनको इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। तभी विपक्षी पार्टियों का आशंका सता रही थी कि पोस्टल बैलेट के जरिए उनके उम्मीदवारों को जीत को हार में बदला जा सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर कम होगा। चुनाव आयोग पर आरोप तो तब आम हो चुका है कि वो सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेतृत्व के सुविधा के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हैं, उनके ही बताए गए लिस्टों के अकॉर्डिंग चुनाव प्रचार कराया जाता है। ये भी माना जाता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आयोग सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई करता है और सत्तारूढ़ दल को समर्थन देता है, उनको क्लीन चिट देता है, उनको कोई भी कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए बार बार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ऐसे सवाल उठते हैं और ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है, जिसकी सुनवाई कल होने वाली है और उस सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चर्चा होती है, वीवीपैट EVM को लेकर क्या बातें होती हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको कल देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात ये आपको बता दें कि जिस तरह की चुनाव आयोग पर आरोप और इल्जामों की पुलिंदे लगे जाते हैं, बांधे जाते हैं, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं और दर्शकों को भी यही लगता है कि शायद जो है EVM मशीन और वीवीपैट है जो उसके साथ छेड़खानी हो सकती है। यही जो मुद्दा रहा जो अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और इसी मुद्दे पर अब सुनवाई होने वाली है और आगे की प्रक्रिया में क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है, किस तरह की चीज़ें, खबरें सामने निकल कर आती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए देखते रहें द नेशन और द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।